मुस्तफा के लिए कमरा बनेगा। मेरे शहजादों को जैसे कोई जरूरत नहीं है, यही सुना था ना? उदास ना हो, आका पूरी दुनिया बिछा देंगे आपके कदमों में। वालिदा हमेशा ऐसे ही करती है। वो जब तक जिंदा है मुझे सुकून नहीं लेने देंगी, खुशी नहीं होती उन्हें मुझसे। मलिकाओं की मलिका, मुझे अच्छी खबर सुनाओ, वरना सारा गुस्सा तुम पर उतार दूंगी। सुम्बुल आगा के राज का पता चल गया है मलिका। कैसा राज? हमारे आगा ने एक दोस्त बना रखी है, उसी से मुलाकात के लिए आते जाते रहते हैं। खातून भी खानदानी है। शिकार सराय में ठहराया है उस औरत को बेशरम सुम्बुल आगा ने। दरवाजे पर मुहाफिज भी खड़े हुए हैं। कहीं ये बेअदब अपना हरम तो नहीं मनवाना चाह रहा है? क्या कहती है मलिका? सुम्बुल से कौन दोस्ती करेगा? शिकार सराय में कोई और ठहरा होगा। उसकी हिम्मत नहीं ऐसा करने की। वल्लाह मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मलिका, ये झूठ नहीं है। शिकार सराय में कोई और चक्कर चल रहा होगा। जैसे भी हो, ये चक्कर पूरी तरह मालूम करके बताओ मुझे। काम की बात किया करो, फजूल बातों का वक्त नहीं मेरे पास। मेरे आका है। मेरे आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई है। आने दो। सुलेमान, आओ मेरी जान। कितने हसीन पत्थर हैं। क्या बनाएंगे? अंगूठी? क्या? फैसला नहीं किया अभी आए हैं ये पत्थर। कोई शानदार चीज बनाएंगे, यकीन है। किसके लिए होगी वो? नगीने खुद कहेंगे कि क्या बना है और किसकी खातिर। अगर मेरी मर्जी से बने और मैं मुतमईन हुआ तो ये तुम्हारे लिए होंगे। आज वालिदा से बात की थी मैंने हरम को बढ़ाने के लिए। उन्होंने सुनी नहीं मेरी, मना कर दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ आप कुछ करें। शहजादों के लिए जगह कम है। मुझे अमूर हरम में ना उलझाओ। हरम में वालदा का ही हुक्म चलता है। उन्होंने यही मुनासिब समझा, तुम उदास ना हो। जब इस काम की जरूरत पड़ेगी वो कोई हल निकाल लेंगी। जरा देखूं तो क्या चक्कर चला रहा है सुम्बुल आगा। बाप रे, गुल आगा, सुम्बुल आगा ने भेजा है, इसमें कुछ खाना है। जल्दी ले जाओ, कहीं खराब ना हो जाए।
ये कौन है? वल्ला मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन यहाँ की नहीं है, गैर मुल्की जबान बोलती है। यहाँ क्या कर रही हैं? क्या सुंबुल आगा लेकर आए हैं? नहीं, इब्राहिम पाशा लाए हैं इन्हें, और अक्सर वो इनसे मिलने भी आते हैं। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है, तुम अपना काम करो और मेरे बारे में किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आया था, वरना तुम्हें निकलवा दूंगा महल से, समझ गए ना? चलो जाओ, अपना ख्याल रखो। मलिकाओं की मलिका। काम की बात करो गुल आगा, कहो। आप सच कहती थी मलिका, इस मामले में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। बताओ क्या? आज दोबारा सराय गया था, अजीब मंजर देखा। बाएं बाग में हसीन और जमील खातून बैठी थी। फिर कोई खातून निकल आई? ये वो वाली नहीं, कोई और है, एक अजनबी औरत, लेकिन इतनी खूबसूरत, दिल फरेब, दिल नशीन कि अकल दंग रह जाए। लेकिन आपसे ज्यादा हसीन नहीं थी। कौन थी वो? उस सराय में उसका क्या काम? हरम का एक लड़का था वहाँ, उससे पूछा, जबरदस्ती उगलवाया कौन है वो और कहाँ से आई है, लेकिन उसने सिर्फ यही बताया कि उस हसीना को इब्राहिम पाशा लेकर आए हैं शिकार सराय में। इसका मतलब हुआ कि इब्राहिम पाशा लाए हैं? अक्सर जाते भी हैं मुलाकात के लिए। ये है एक अच्छी खबर। अरे माशाल्लाह, दिन ब दिन सेहतमंद होता जा रहा है। हम काफी एहतियात कर रहे हैं वालिदा। परेशान मत होना, गुलफाम तुम्हारे पास है, वैसे भी ये पहले से बेहतर है। वालिदा अगर चाहे तो बागीचे चलते हैं, वहां बैठेंगे। लैला, मेहमत को ले जाके सुला दो। मत छूना। आखिर क्यों? बच्चा कबल उस वक्त पैदा हुआ है, अभी इसके लिए बहुत एहतियात की जरूरत है। हाथ धोए बगैर कोई भी बच्चे को मत छुए, बच्चा बीमार हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो हुरम, कल भी बुखार हो गया था। वालिदा आप जाए, मैं मेहमत को सुला कर आती हूँ। हाँ ये ठीक है। फरिश्ते जैसा लग रहा है। तुम्हारा बहुत एहसान है हुरम। कोई भी ख्वाहिश हो मुझे बताना बेझिझक। सलामत रहे। चलो हम भी बाग में चले, वालिदा मुंतजिर हैं। शहजादी, कुछ कहना था आपसे। असल में बताऊं या नहीं ये मालूम नहीं, लेकिन आपका जानना फायदेमंद है। मैंने सुना तो अफसोस हुआ। बताओ मुझे, क्या हुआ है? कोई परेशानी है क्या? तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है। इब्राहिम पाशा शिकार सराय आते जाते हैं काफी दिनों से। शिकार सराय? एक औरत रखी है जो यहाँ की नहीं है। मेरे ख्याल में वेनेडिक से ताल्लुक है। क्या कह रही हो हुरम तुम? ये होश में आओ। मुझे भी यकीन नहीं, लेकिन जब खुद सुना तो आपसे कहे बगैर रुक ना सकी। चली जाओ।
माफी चाहती हूँ। जाओ तुम यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। चली जाओ यहाँ से। गुलफाम खातून है बच्चे के पास शहजादी। एक दफा में समझ लिया करो। शहजादी, कैसा है मेरा मेहमत? दिन भर नजरों से ओझल रहा। कौन है वो औरत? मैं समझा नहीं। शिकार सराय में मौजूद खातून का पूछ रही हूँ। कैसे पता चला? इब्राहिम, जवाब चाहिए मुझे। कौन है वो औरत? शहजादी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। यानी मौजूद है शिकार सराय में एक गैर औरत, और तुम वहां आते जाते हो। ऐसा ही है ना? जी हाँ, दुरुस्त है। मगर ऐसा क्यों? शहजादी, मैं हाथ मत लगाओ मुझे। ऐसा मत कहें शहजादी, आप सरासर गलत समझ रही हैं। सही क्या है फिर? बताओ, कौन है वो औरत? शहजादी, हर बात मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये एक राज है, तुर्क सल्तनत के फायदे के लिए। इब्राहिम, आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? याद रहे, मेरे घर वालों की खिदमत है तुम्हारे जिम्मे। तुर्क सल्तनत मैं भी हूं। ये मत भूलो कि मुझे खो दिया तो तुम अपना मकाम भी खो दोगे हमेशा के लिए। मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की, उसका सिला यही है क्या? मैं यहाँ पे सिर के साथ तकलीफें उठा रही हूँ और तुम दूसरी औरत के साथ आगे ऐश दे रहे हो। शहजादी, गोश गुजार करता हूँ, बाद में शर्मिंदगी से बचने के लिए नाजेबा जुमले मत कहें। असल शर्मिंदगी तुम्हें उठानी होगी इब्राहिम। ये इल्जाम मत लगाएं मुझ पे। मैं किसी और के बारे में सोच सकता हूं, ये बात आप कैसे सोच सकती हैं? आखिर आपने बेवफाई का ये इल्जाम लगा भी कैसे दिया शहजादी मुझ पे? सच बताओ फिर। बात की तफसील जानना चाहती हूं मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो रहा है? वो अल्लाह नहीं मालूम मुझे, मैं तो बस शोर सुनकर आ गई थी यहाँ। जानती है ना, शहजादी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से इब्राहिम पाशा के देर से आने पर गुस्सा हो गई शायद। तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, काम करो जाकर। हकीकत जान ले फिर। मुकम्मल तौर पर वो कज़ाकों के हाथों अगवा होने वाली एक शहजादी है।
हंगरी के बादशाह फर्डिनेंड के रिश्तेदार की मंगेतर है। मैंने शहजादी को सुल्तान मौसम के हुक्म से खरीदा, शिकार सराय में उन्हें रखा। उनसे जाकर मिलना, उनकी खैरियत से आगाह रहना मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद आका से पूछ लें, वो मेरी सच्चाई साबित कर देंगे। फिर कहीं जाकर आपको यकीन आ जाएगा। अगर आपको तसल्ली मिल गई हो शहजादी, तो अपने बेटे से मिलना चाहूंगा मैं अब। मैंने ये क्या कर दिया? एहतियात से। खजीना की तरफ से मुझे तशवीश है। चेहरा बिल्कुल जर्द था उसका। कल तक वो बिल्कुल ठीक थी, बाद में यकायक चेहरा उतर गया, एक लफ्ज नहीं बोली। तीर ठीक चलाओ। कहाँ चला रहे हो तुम? देख नहीं रहे क्या? हदफ सामने है। दोबारा चलाओ। शाह सवारी करना चाहता हूँ। इधर आओ फौरन। मुस्तफा सुना नहीं क्या? इधर आओ। क्यों नहीं सुन रहे थे? क्यों मेरा कहना नहीं मान रहे थे तुम? मैं तुम्हारा बाबा हूँ, याद रखो मैं तुम्हारा आका भी हूँ। क्यों अपने आका के साथ गुस्ताखी करते हो? ऐसे होगी तुम्हारी तरबियत। कौन देगा इस गुस्ताखी का हिसाब? जाओ यहां से। बादशाह अली कदर, मुझसे मिलना चाहते थे आप? क्या मेरी याद आ गई आपको? तुम्हें कैसे मालूम हो? क्या? मैं क्या पूछ रहा हूं तुम अच्छी तरह जानती हो रहा हूं। मेरे साथ मत खेलो। जो औरत शिकार सराय में है उसके बारे में पूछ रहे हैं आप? परिंदों ने बताया था। मालूम तो है यहाँ कोई बात राज नहीं, सब पता चल जाता है। इन परिंदों पर एतमाद मत करना, क्योंकि एक एक करके मैं इन सब की गर्दनें बहुत जल्द उड़ा दूंगा। जान लेने के अलावा और आता ही क्या है? खुर्रम खातून, मेरे साथ बिल्कुल न उलझो। लियो मर चुका है। तुम क्या समझती हो तुम बच गई हो? तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा मुकद्दर मेरे हाथ में है अब तक।
तुम्हारे हाथ में अब कोई सबूत नहीं। इतना यकीन अच्छा नहीं।